गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के साइंस क्लास में हम पढ़ेंगे आम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में कुछ अन्य बातें। पिछले क्लास में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, जिसमें पीएच स्केल का प्रास कितना था, 1 से 14 तक। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता था वह होता था उदासीन। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता था वह विलयन होता था अम्लीय, तथा जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता था वह विलयन होता था क्या, क्षारक, क्षारकीय। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कल सीखा कुछ पदार्थों या विलयनों के बारे में जिसका पीएच मान कितना होता है वो हम लोग जाने, और कुछ प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है इसके बारे में भी कल हम लोग जाने। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि जानना जरूरी है। संगमरमर, ये देखे भी होंगे, ताजमहल बना हुआ है संगमरमर पत्थर का। संगमरमर हो गया चौक, चौक पाउडर और चूना पत्थर। कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन में आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र एवं नाम लिखें, या चौक पाउडर का रासायनिक सूत्र या नाम लिखें। तो ये तीनों में कोई भी एक पूछ सकता है। तो तीनों का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और साधारण नमक रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट कभी कभी पूछ देता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है या इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको भी जान लो। साधारण नमक या रॉक सॉल्ट, दोनों का सूत्र होता है NaCl। NaCl तो जानते हो क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी बोलते हैं या रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, दोनों का एक ही सूत्र होता है। तो जितना भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ ये सब का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि 1 नंबर भी अगर आ जाता है 1 नंबर, तो हम लोग को 100 में 100 आ सकता है। अगर 1 नंबर छूट गया तो 99 आएगा तो बहुत खराब लगेगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 2 नंबर चाहे कोई भी नंबर है, सबको ध्यान में रखकर चलना है। तो हम क्षारक एवं लवण का 7वां दिन है, पार्ट 7 या 7वां क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का
महत्व। पीएच के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग का डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में क्या इसका उपयोग होता है उसको हम लोग जानेंगे। पहला, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में। दूसरा, हमारे पाचन तंत्र में। तीसरा, दंत क्षय के रोकथाम में। 4 नंबर, कीटों एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से बचाव में। तो पीएच तो हम लोग पढ़ लिए, पीएच कैसे मापा जाता है उसका सूत्र भी जान लिए, किस किस पदार्थ में कितना पीएच मान होता है ये भी जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच जो होता है वो हम लोग के दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व होता है। सबसे पहले हम लोग लिखे हैं मिट्टी की अम्लता को दूर करने। सबका नंबर 1 लिखकर हेडिंग लिख लो। लिख लिए? देखो, एक किसान बहुत ही परेशान था। किसान परेशान क्यों होता है? जब उसका फसल नहीं होता है तो परेशान होगा ही। तो एक किसान बहुत परेशान था। वह अपने खेत में बार बार सब्जी उपजाता था, फसल उपजाता था, लेकिन वहाँ पर कोई फसल नहीं उपज रहा था। ठीक है, वह परेशान था। खाद डाल के जो भी डाला लेकिन कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा मिट्टी का सैंपल लेके प्रयोगशाला लेते गया। ठीक है, तो प्रयोगशाला लेते गया तो प्रयोगशाला में जांच करने से पता चला कि उसकी मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक हो गई। ठीक है, तो अम्ल की मात्रा अधिक हो गई है जिसके कारण उसके खेतों में फसल नहीं हो पा रहा था। जब तक मिट्टी उदासीन नहीं रहेगा तब तक वहाँ फसल होना मुश्किल है। ठीक है, तो मिट्टी तो अम्लीय हो चुकी है, अब उस अम्ल को दूर कैसे किया जाए? तो वहाँ उसको सलाह दिया गया कि आप कुछ क्षारकीय पदार्थ का उपयोग कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है, जो कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यानी अम्ल को उदासीन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? क्षारक चाहिए। तो किसान उस खेत की मिट्टी में क्षारकीय पदार्थ डालेगा, तब जाके उसका अम्ल का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और मिट्टी क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। ठीक है, तो किसान क्या किया, अपने खेतों में चूना, बुझा हुआ चूना या चौक पाउडर, जो चूना चौक जो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, उसका पाउडर बना के, या तो बुझा हुआ चूना को
जो उबलने के बाद जो बचता है पानी में डालने के बाद उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने को या तो चौक पाउडर को खेत की मिट्टी में पूरा छिड़क देता है। छिड़कने के बाद क्या करता है, उसमें जुताई कर देता है। जुताई करने के बाद क्या होता है, मिट्टी पलट जाता है और जितना भी उसमें अम्ल का जो गुण था वह समाप्त होके वह मिट्टी उदासीन बन जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या हुआ, उदासीनीकरण प्रक्रिया जो हम लोग पढ़े हैं। तो उसके बाद किसान जब फसल लगाया तो उसमें बहुत अच्छा से फसल हुआ। तो किसान मिट्टी में अम्ल की मात्रा यानी अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया, चौक पाउडर या बुझा हुआ चूना का। तब जाके उसके खेतों की मिट्टी क्या हो गई, उदासीन हो गई। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखना है। हालांकि इसको तुम लोग को खुद लिखना चाहिए, लेकिन लिखते हैं। यदि किसी खेत की मिट्टी में कुछ प्राकृतिक कारणों के द्वारा अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो किसान उस मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए क्षारकीय पदार्थों जैसे बुझा हुआ चूना या चौक पाउडर का प्रयोग करता है। जो भी कहानी बताएं उसका जो संक्षेप में जो विवरण है वो यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ताकि इससे पता चल जाएगा कि खेत की मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, कोई भी क्षारकीय पदार्थ। तो बुझा हुआ चूना या चौक पाउडर हम लोग उसमें मिला देते हैं तो खेत की अम्लीयता क्या हो जाती है, मिट्टी की अम्लीयता दूर हो जाती है। नंबर 2 में है हमारे पाचन तंत्र में। अब हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है वो हम लोग जानते हैं। देखो, कभी कभी अगर हम लोग अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से कुछ अधिक भोजन कर लेते हैं। ऐसा कब होता है, जब हम लोग का मनपसंद कोई खाना मिल जाता है। तो मनपसंद खाना मिल जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेली जितना खाना खाते हैं उससे कुछ मात्रा में अधिक भोजन हम लोग कर लेते हैं। तो अधिक भोजन करने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है, पेट दर्द होता है, तो गैस होता है। ठीक है, तो यह क्यों होता है, इसी के बारे में हम जानते हैं। हमारे पाचन तंत्र में अगर अम्ल का क्या भूमिका है,
और वो अधिक हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो जब हम लोग अपनी क्षमता से अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र यानी पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसी में बताए थे जठर रस जिसको बोलते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन से आए हुए सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? मारता है। ठीक है, तो जितना मात्रा में हम लोग भोजन करते हैं उसी के अनुपात में यह पेट क्या कर देता है? उस जठर रस को यानी उस अम्ल को बाहर निकालता है। अगर हम लोग आवश्यकता से अधिक खा गए तो पेट क्या करेगा? काहे तो उसको तो निर्देश दिया गया है कि जितना भोजन आए उतना ही अम्ल निकालना है ताकि उसको पाचन होने में सुविधा हो। लेकिन अधिक खाने पर क्या होता है? हमारा पेट उस अम्ल को अधिक मात्रा में निकालता है बाहर। अधिक मात्रा में जब निकालता है तो हमारा पेट जितना अम्ल को पचा पाता है उससे कहीं अधिक हो जाता है अम्ल पेट में, अम्ल की मात्रा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है? हम लोग को खट्टा डकार आता है, डकार देते हैं तो खट्टा खट्टा पदार्थ बाहर निकल जाता है, पेट दर्द देने लगता है, गैस हो जाता है। उसकी वजह से हम लोग को बहुत परेशानी होता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत को ऐसा करते हैं कि पेट में तो अम्ल का मात्रा बढ़ गया है, उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं? नींबू पानी और पी जाते हैं ऊपर से। तो पहले ही हम लोग के पेट में अम्ल बढ़ा हुआ है, अम्ल का मात्रा जो आवश्यकता है उससे अधिक बढ़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से हम लोग क्या कर देते हैं कि गैस हटाएगा और पेट दर्द दूर करेगा कह के नींबू को निचोड़ करके हम लोग पी जाते हैं। नींबू को निचोड़ करके पी जाते हैं तो क्या हुआ? हम लोग उसके अंदर जो अम्ल था उसमें और अम्ल की मात्रा को बढ़ा दिए, घटाया तो नहीं। हम लोग को पेट दर्द से तकलीफ कब कम होगा? जब हम लोग जो अधिक अम्ल बन गया है उसको हम लोग उदासीन बनाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नींबू पानी घोल के पी जाते हैं, जिसके कारण पेट में अम्ल की जो मात्रा है वो और अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हम लोग को और तकलीफ हो जाती है। तब हम लोग क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो कभी भी वैसा अगर हो जाए तो नींबू का पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि कोई क्षारकीय पदार्थ हम लोग को पेट में डालना होगा। अब क्षारकीय पदार्थ मतलब हम लोग चूना होता है जो खेतों में डालते हैं, क्या चूना घोल के पी जाएंगे? नहीं ना, चौक पाउडर घोल के पी जाएंगे, वो भी क्षारकीय पदार्थ है। तो वो हो गया प्रबल क्षारकीय पदार्थ। अगर हम लोग उसको पी जाएंगे तो हम लोग का गैस तो ख़त्म नहीं होगा, पता चला पेट ही साफ हो गया, यानी कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो पेट में अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो उसके लिए क्या उपयोग में लाएंगे ये हम लोग अभी देखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या भूमिका है लिखेंगे। कभी कभी अपनी क्षमता से अधिक भोजन करने पर हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें पेट की समस्या
जिसके कारण हम पेट की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। इसे अति अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, नोट करो। नोट कर लिए। अब हम लोग के पेट में तो अति अम्लीयता हो गया है, तो इसको दूर करना तो जरूरी है। तो किसान जैसा उपाय नहीं करना है, कुछ नया उपाय करना है जिससे हम लोग को कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, क्या उपाय करेंगे? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए कुछ दुर्बल क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे एंटासिड, इस वर्ड को याद रखना, एंटासिड यानी एसिड का एंटी यानी उसका विरोधी, क्या बोलते हैं? एंटासिड। तो एसिड यानी अम्ल का विरोधी कौन होता है? क्षारक। ठीक है, तो कुछ दुर्बल क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एंटासिड। एंटासिड कहते हैं। यह पेट की अम्लीयता को दूर करके उसे उदासीन बनाता है। ठीक है, तो एंटासिड का उपयोग हम लोग करेंगे, तब जाके क्या होगा? हम लोग का पेट की अम्लीयता क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है, अब एंटासिड क्या है? एंटासिड का डिफिनेशन जान गए। अब एंटासिड में क्या क्या चीज़ आते हैं, कौन कौन से पदार्थ आते हैं, कौन कौन सी वो खाने वाली वस्तुएं आती हैं एंटासिड के अंतर्गत, उसको हम लोग जानेंगे। कुछ एंटासिड पदार्थों के नाम। नोट करो। जो भी नाम हम बताने जा रहे हैं उसमें से बहुत पदार्थों का नाम तुम लोग सुने भी होंगे और उसका उपयोग भी किए होंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबका नाम जानते हैं, देखना तुम लोग इसका उपयोग किए हो। फर्स्ट में हाजमे की गोली, हाजमोला, हाजमोला तो खाया होगा। दूसरा
पुदीन हरा, पुदीन हरा का टेबलेट गोली भी आता है, छोटा सा शीशी में भी आता है। तो ये दोनों क्या है, क्षारकीय पदार्थ, तो इनको क्या बोलते हैं, एंटासिड। जब हम लोग को गैस या पेट दर्द का शिकायत हो जाता है अधिक भोजन करने से, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। तो दो ही चीज़ नहीं है, और है ये भी तुम लोग जानते हो, इनो, इनो भी वही चीज़ है, क्षारकीय पदार्थ है, यानी एंटासिड है। ठीक है, अगर बहुत अधिक खाना खा लिए, आज मोला 2-3 पैकेट खा गए, पुदीन हरा भी खा गए, इनो भी खा गए, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, पेट में बहुत ही अधिक मात्रा में अम्ल की मात्रा हो गई है। उस कंडीशन में ये तीनों उपाय काम में नहीं आएगा। तो क्या उपाय काम में आएगा, तो कुछ इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारकीय पदार्थ हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, दवाइयाँ आती हैं। दवाई से पहले इसको भी ट्राई किया जा सकता है। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा तो पता है हर घर में मिलता है, पकवान बनाने में, पकौड़ी बनाने में। तो ये अगर तीनों से काम नहीं करके करता है, तो क्या करते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा थोड़ा सा एक चुटकी लेके पानी में घोल के पी जाते हैं। तो इससे भी हम लोग को क्या होता है, राहत मिलता है। जब इससे भी काम नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा, हम लोग को दवाइयाँ देगा, कुछ भी दवाई देगा, तो जो भी दवाई देगा वो कैसा दवाई रहेगा, एंटासिड का दवाई। ठीक है, तो इसमें से कुछ नाम है, एसिलॉक टैबलेट आता है, दुकान में भी, दवा दुकान में मिलता है एसिलॉक। जिनटेक, ठीक है, और बहुत सारी दवाइयाँ निकली हुई हैं। तो पहले जो है सबसे पहले इसी का उपयोग होता था अधिकतर, आजकल बहुत सारा निकल गया है, बहुत कंपनी का अलग अलग चीज़ निकल गया है। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, एंटासिड। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व का आज हम लोग दो मेन चीज, 2 या 3, 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग का 2 भाग बचा हुआ है। कौन कौन, दंत क्षय में इसका क्या उपयोग है, और कीटों और पौधों द्वारा जो उत्पन्न रसायन होता है उसके द्वारा हम लोग इसकी रक्षा कैसे कर पाते हैं पीएच के इस गुण के कारण। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में। इसमें जो कुछ भी आज बताया गया होगा सबको अच्छा से उस कहानी को भी याद रखना, और हमको लगता है अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो को अच्छा से देखना और ध्यान से इसको लिखना। और एंटासिड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अति अम्लीयता और एंटासिड, ये दोनों चीज़ में एक चीज़ ज़रूर पूछता है, और पिछले साल हमको लगता है नहीं पूछा है, तो तुम लोग का पूछने का ज़्यादा चांस है। तो इसको अच्छा से याद कर लेना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।